हेलो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 5th के हिंदी के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों इसमें मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में आंसर लिखवाए हैं जो आपको एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएंगे और ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, शहर की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ये एक वाक्य बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन का है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। तो आपने चैप्टर पढ़ा था, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। मंत्री ने अपने बेटे को शहर और दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। यहाँ पर शहर और नहीं आएगा, शहर में आएगा, मिस प्रिंटिंग हो गई है। मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। जैसे कि आपको पता है जो उसका बेटा था वो क्या था, चालाक नहीं था, चतुर नहीं था और समझदार भी नहीं था। तो उसके पिताजी क्या चाहते थे कि उसका जो बेटा है थोड़ा समझदार हो जाए। तो उन्होंने क्यों भेजा, उसको दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप और भी आंसर लिख सकते हो लेकिन इतने से हो जाएगा। ये 1 नंबर का है, फिर 2 नंबर का आया तो आप इतना आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो क्या पूछ रहा है कि उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो इसका आप लिख सकते हैं, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे कुछ चतुर और समझदार बनाना चाहता था। तो हमें पता है क्या करना चाहता था कि वो अपने बेटे को चतुर और समझदार बनाना चाहता था। तो इन दोनों क्वेश्चन में ही एक जैसा थोड़ा थोड़ा आंसर आएगा, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। आप एक ही बार पढ़ेंगे, आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग पाठ, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो उनसे बातचीत करो, रोज़ जानने की कोशिश करो कि क्या वह अपने निर्णय से खुश है। क्यों एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने यह जगह क्यों छोड़ दी। ठीक है, तो आपके घर के पास आसपास कोई भी ऐसा आदमी रहता हो जो कहीं आके बसा हो और आपको ये भी बताना है कि पहले आप कहाँ रहते थे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आप खुद लिख सकते हो, लेकिन अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते हो तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं जो ज़रूरी हैं, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, उन्हें हम मूलभूत सुविधाएं कहते हैं। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वही मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। ठीक है, तो आप इसका आंसर खुद लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर आपका लिखने का मन नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, जौ एक तरह का अनाज है। बच्चों हमें पता है जो जौ होता है एक अनाज होता है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। गांव में आपने अक्सर देखा होगा जो जौ होता है उसकी रोटी बनाई जाती है, उसको कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अपने घर में, अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो। जैसे इन्होंने दिया है गेहूँ और जौ, तो आपको और लिखने हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन, 2 ही लिख सकते हो आप। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी, इसके जो अभ्यास के प्रश्न इसमें कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए लास्ट तक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेहूँ और अनाज होते हैं, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं। हमें पता है जो गेहूँ है और जौ है क्या है, वो अनाज है। ठीक है, और ये तीनों शब्द संज्ञा है। हमें पता है अनाज, गेहूँ और जौ क्या है, तीनों शब्द संज्ञा है। ठीक है, हमने संज्ञा पढ़ा है, क्या होता है संज्ञा, किसी भी जगह, वस्तु, स्थान जिसके लिए हम करते हैं उसे क्या कह देते हैं, संज्ञा। तो क्या है, गेहूँ भी संज्ञा है और जौ। देखा, अलग अलग किस्म के संज्ञाएं हैं। ये क्या है, देखिए, जो गेहूँ और जौ है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, वो स्पेशल उनके लिए नाम लिया जाता है। ठीक है,
तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अनाज क्या है, अनाज जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अनाज हमें इसमें अनाज का कोई नाम नहीं बता रहे हैं, हमें एक तरह का अनाज बता रहे हैं। तो अनाज में बहुत सारे अनाज आते हैं, गेहूं का अनाज आता है, चने का अनाज, मक्का, धान, सब कुछ आ जाता है अनाज में। तो क्या हुआ, अनाज क्या हुआ, एक जातिवाचक संज्ञा है। और जो गेहूं और जौ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उनके लिए एक नाम रखा गया है कि गेहूं है, जौ है। ठीक है, इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। हमें एक पुस्तक का यहाँ नाम बताया गया है, रिमझिम। तो रिमझिम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, और हमें पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा बता रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा कैसे, कि पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे पाठ्य पुस्तक आते हैं। ठीक है, तो नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। तो आपको इसमें करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, कौन कौन से यहाँ नाम है, लेह है, लेह एक जगह का नाम है। ठीक है, और शेरवानी भी एक चीज़ है, और तांबा और खिचड़ी, ये क्या आ गए, ये हमारे सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए। तो आप स्क्रीनशॉट कर रहे हो या फिर अगर आप साथ साथ आंसर उतार रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आ गई, धातु, धातु में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो एक तरह से धातु जातिवाचक संज्ञा हुआ। भोजन, भोजन में भी बहुत तरह का खाना आ जाता है, इसकी सब्जी, उसकी सब्जी, रोटी, चावल, तो क्या हो गया, भोजन भी एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। तांबा, तो हमने पढ़ा है तांबा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर, शहर भी एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि जाति, शहर का कोई नाम नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ शहर बोल रहे हैं, तो शहर भी क्या हुआ, एक जातिवाचक संज्ञा। और वेशभूषा भी एक जातिवाचक संज्ञा हुआ। तो ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड। अब हम पढ़ते हैं ख। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। हाँ, तो धातु भी जातिवाचक था, भोजन भी जातिवाचक, शहर भी जातिवाचक, वेशभूषा भी जातिवाचक। हमने ये चारों पढ़े कि ये सारे क्या हैं, जातिवाचक है। तो अब हमें धातु जो है उसमें कौन से आ जाते हैं वो लिखना है। तो सोना, ठीक है, दाल, चावल, ये क्या हो गए, दाल चावल नहीं आएगा, ये शायद गलत है। आप सोना लिख सकते हो, तांबा लिख सकते हो। ठीक है, आपको दाल चावल नहीं लिखना क्योंकि ये तो भोजन में आ गया, तो ये थोड़ा गलत हो गया है। तो आपने क्या करना है, एक तो सोना ठीक है, ठीक है, उसकी जगह पर आप तांबा लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप एक और किसी धातु का नाम लिख सकते हो, जैसे चांदी, सिल्वर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं भोजन। भोजन में क्या आ गया, रोटी, दाल, चावल। शहर में, शहर के कोई स्पेसिफिक नाम दे दिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। और वेशभूषा में जैसे धोती, साड़ी, कमीज, ये सारे के आगे। तो ये हमारा ख क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तुम शेर मैं सवार शेर से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, इस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो, उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो ये क्वेश्चन इसे आप खुद कर सकते हो जब आपके स्कूल खुल जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप जैसे सारे अपने अपने क्वेश्चन को ऐसा बनाओ जिसमें बहुत ज़्यादा सूझबूझ लगानी हो, अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा सोचना हो। ठीक है, सारे एक एक चिट बनाओ, उसमें लिख दो वो अपनी सूझबूझ, और एक बॉक्स में वो डाल दो। ठीक है, और साथ ही डाल के क्या करो, उसमें सारे गोला बना के बैठ जाओ। अगर आपका फ्री पीरियड होगा तो आप उसमें कर सकते हो ये। ठीक है, तो गोला बना के बैठ जाओ और उसे खेलो, और जिसने सबसे ज़्यादा आंसर दिए, जिसने सबसे ज़्यादा सूझबूझ लगाई, वो क्या होगा, आपकी क्लास का बीरबल होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इसे आप खुद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। जो मंत्री का बेटा मंत्री था, उसने अपने बेटे से क्या कहा कि जब तुमने भेड़ों के बाल उतार कर बेचे मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? उस अपने उत्तर के भी कारण बताओ। तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मुझे ऐसा ठीक है। तो देखो बच्चों, जो वो लोनपोगार का बेटा था, उसने गया था, उसको उसके पापा ने क्यों भेजा था, ताकि वो थोड़ा समझदार बन सके, दुनियादारी को समझे, थोड़ा चतुर बने।
ठीक है, इसलिए उसने भेजा था शहर में। तो उसने भेड़ों को क्यों दिया होगा उसके पापा ने, ताकि वो उसे बेच के इस्तेमाल करे, पैसा कमाए, इसलिए दिया था। लेकिन फिर भी जब लोनपो गार का बेटा भेड़ों के बाल बेच के आया, फिर भी वो खुश नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो खुश हुआ होगा, लेकिन उसको उस पर संदेह हो रहा था कि इसने नहीं किया होगा ये काम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ किस्म का था। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहते थे, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं, टॉपिक है सिंह और जौ, उसका प्रश्न। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी, उन्होंने भेड़ों के बालों सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। तो देखो, जिन बच्चों ने जो भेड़ों के बाल खरीदे थे, उन्होंने क्या बनाया होगा, उससे वस्त्र बना लिए होंगे। ऊन थे उसके बालों में, एक तरह से ऊन मिला, उन्होंने क्या कर लिया होगा, वस्त्र बना लिया होगा। और सींगों से क्या किया होगा, सजावटी कोई भी डेकोरेशन का सामान बना लिया होगा। तो अब इसका आंसर लिखेंगे, जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बाल से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात को कहने के तरीके। क्या पता चलता है इस डेफिनेशन से कि हम एक बात को किस किस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैंने अपना काम कर लिया है, तो मैं इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। तो एक बात को कहने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको दे रखे हैं वाक्य, इसमें आपसे देखो, नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए हैं। इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो। चैन से जिंदगी चल रही है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो ये वाक्य आपको दिए हैं, इसको आपने अलग तरीके से लिखना है कि इसका यही मतलब बने। तो पहले, जिंदगी आराम से कट रही है, आप इसका लिख सकते हो। वह होशियार नहीं था, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ, आप इसका आंसर लिख सकते हो। उनकी अपनी चालाकी किसी काम की नहीं आई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का आंसर, आप इसे कर सकते हो। लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी 4 नंबर पे पूछा जाता है, ठीक है, कभी 3 नंबर पे। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और ध्यान से इसे सुनिए कि आपको एक बार में ही याद हो जाए। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। ठीक है, तो आपको बस ये पूछा जाएगा, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम के देने के टाइम कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी का है वो भी। और अगर आप एक बार चैप्टर अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हम इस कलर से करते हैं। होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना। तो होशियारी से क्या तात्पर्य है, याद करिए साथ साथ, होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना। और जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जैसे आपकी क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आपकी टीचर किसी को बोलती है बहुत होशियार बच्चा है, और किसी को बोलते हैं ये बच्चा बहुत चालाक है। ठीक है, ऐसे बोलते होंगे, कभी आपने सुना होगा। तो होशियार किसे कहते हैं, जो इंटेलिजेंट होता है, समझदार होता है। ठीक है, और चालाक किसको बोल देते होंगे, जो बहुत तरह शरारत करता हो या फिर थोड़ा सा बहुत चंचल हो, उसे क्या बोल देते होंगे, वो चालाक बोल देते होंगे। तो चालाक का क्या अर्थ है, अत्यधिक चतुर। आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है, उसे हम चालाक कहते हैं। ठीक है, वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है, उसे हम समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला, ठीक है, इसी प्रकार भोला किसे कहते हैं, भोले का अर्थ है सीधा साधा होना, और जबकि बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है आपको। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, बताओ। तो आप इसको
बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। चैप्टर में आपने देखा ना कैसे वो हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रही थी, जो भी उसके पास प्रॉब्लम पड़ी थी उसके बेटे के पास, कैसे उसका उसने समाधान निकाला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे, और भी सारे क्वेश्चन वैसे इजी हैं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपने अच्छी तरह से इसे याद करना है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा या फिर लिखा नहीं होगा तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप पढ़ने में ध्यान लगाएं क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत आने वाले हैं और कई महीने स्कूल नहीं खुले जिसके कारण आपकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। तो इसे आप शेयर करें ताकि आप अच्छी तरह से, आपके फ्रेंड्स भी हैं जो पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।